मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज और गुलशन कुमार हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर मुहय्युद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी की 11वीं शरीफ के मौके पर आप हजरात को एक और खूबसूरत कैसेट सुनाने जा रहे हैं। फनकार हैं तस्लीम आरिफ और उनके हमनवा। कलाम लिखे हैं हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब ने। म्यूजिक के फराइज भी अंजाम दिए हैं तस्लीम आरिफ ने। लीजिए गौसुल आजम की 11वीं शरीफ के मौके पर ये एक खूबसूरत नजराना गौसे आजम की 11वीं शरीफ मुलाहिजा कीजिएगा। सभी के काम आती है विलायत गौसे आजम की, मिटा देती है गम सारे इनायत गौसे आजम की। बना देते हैं बिगड़े काम वो भी ज़माने के, बना देते हैं बिगड़े काम वो अब भी ज़माने के, रहेगी ता अबद कायम विलायत गौसे आज़म की। बना देते हैं बिगड़े काम वो अब भी जमाने के, रहेगी ता अबद कायम विलायत गौसे आजम की। इसीलिए तो कहना है ऐ शौक करामत है ये पीराने पीर की, ऐ शौक करामत है ये पीराने पीर की, बगदाद के वाली की शहे दस्तगीर की, बगदाद के वाली की शहे दस्तगीर की, बगदाद के वाली की शहे दस्तगीर की। ऐ शौक करामत है ये पीराने पीर की, ऐ शौक करामत है ये पीराने पीर की, बगदाद के वाली की शहे दस्तगीर की, बगदाद के वाली की शहे दस्तगीर की, बगदाद के वाली की शहे दस्तगीर की। गौसुल आजम दस्तगीर की ये करामत समाप्त कीजिएगा। पहले बंद में क्या कहना है मुलाहिजा करें। एक शहर में रहता था बशर नेक मुसलमान, नादारी के बाइस था बेचारा वो परेशान, बीवी थी उसके कोई भी औलाद नहीं थी, इस वास्ते गमगीन थी वो शाद नहीं थी, रहता था उसका अपनी गरीबी से दिल बुझा, बच्चा नहीं था कोई भी ये गम था दूसरा, एक रोज एक फकीर ने दर पे दी ये सदा, खैरात भेजो अल्लाह तुम्हारा करे भला, बीवी निकल के आई और साइल से ये कहा, कुछ पास नहीं आपको क्या चीज दें भला, बोला फकीर गम नहीं तुम क्यों उदास हो, इसके अलावा और क्या तकलीफ है कहो, बोली हमारा इसलिए दिल शाद नहीं है कि घर में हमारे एक भी औलाद नहीं है, शादी हुई मुद्दत हुए है 7 साल की, फिर और उस पे मारी गरीबी के हाल की, शादी हुए मुद्दत हुई है 7 साल की, फिर और उस पे मारी गरीबी के हाल की, सुनते हैं ताने होता है बेहद हमें मलाल, शौहर
को भी हमारे यही रहता है मलाल। बोला फकीर 11वीं दिल से किया करो, बोला फकीर 11वीं दिल से किया करो, बोला फकीर 11वीं दिल से किया करो, बोला फकीर 11वीं दिल से किया करो। गौसुल बरा का वास्ता देकर दुआ करो, गौसुल बरा का वास्ता देकर दुआ करो, गौसुल बरा का वास्ता देकर दुआ करो। एक रोज एक फकीर ने जब ये सदा दी कि अल्लाह के नाम पर खैरात भेजो, ये आवाज सुनकर उस इंसान की बीवी निकल कर आती है और कहती है कि बाबा हमारे पास कुछ नहीं, क्या दें? फकीर कहता है कि उदास क्यों हो, क्या तकलीफ है? कहने लगी कि हमारा इसलिए दिल शाद नहीं है क्योंकि हमारे घर में 7 साल हो गई हमारी शादी को, लेकिन औलाद नहीं है अभी तक। ये सुनकर वो फकीर कहता है कि फिक्र करने की बात नहीं है, गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर की 11वीं की न्याज किया करो और उसकी बरकत से देखो अल्लाह तबारक व तआला क्या करता है। सामीन दूसरा बंद सुनेंगे। रोजा नमाज की रहो पाबंद बाखुशी, हर वक्त रखो दिल में अकीदत रसूल की। बाबा ये बात उसको बता कर चले गए, बीवी ये सिद्क दिल से लगी दिल में सोचने, मेरी गरीबी दूर हो औलाद भी मिले, कुर्बान जाऊं हजरते पीराने पीर के, कुर्बान जाऊं हजरते पीराने पीर के। मैं 11वीं करूंगी बड़ी धूमधाम से, रखूंगी अकीदत में रसूले अनाम की। या गौस मेरे वास्ते रब से दुआ करो, खाली है मेरी गोद खुदाराई से भरो। शौहर जो आया घर में तो उसको बता दिया, साइल ने जो बताया था वो सब सुना दिया। शौहर ने सुन के दिल से यकीन उस पे कर लिया, देकर वसीला गौस का अल्लाह से की दुआ। क्या दुआ की? या रब मैं बेकसी में हूँ तू मुझको आल दे, सदक़े में गौसे पाक के मुश्किल को टाल दे। या रब मैं बेकसी में हूँ तू मुझको आल दे, सदक़े में गौसे पाक के मुश्किल को टाल दे। वो मेहनत तो मजदूरी से करता रहा गुजर, अब जिंदगी होने लगी आराम से बसर। रखता था दिल में याद वो पीराने पीर को, बलियों के ताजदार शहे दस्तगीर को। बरकत हुई मजदूरी में दिल शाद हो गया, बरकत हुई मजदूरी में दिल शाद हो गया, बरकत हुई मजदूरी में दिल शाद हो गया, बरकत हुई मजदूरी में दिल शाद हो गया। 1 साल बाद साहिब औलाद हो गया, 1 साल बाद साहिब औलाद हो गया, 1 साल बाद साहिब औलाद हो गया। फकीर जो कहकर गया था, इस नेक औरत ने अपने शौहर से वो सारा वाकया कहा और
उसके शौहर ने उस पर यकीन करके रोजा नमाज पाबंदी के साथ शुरू किए और उसकी बीवी ने ये मुराद मांगी कि या गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर, ये जो मेरी खाली गोद है इसको आबाद कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला उस नेक औरत की दुआ पीराने पीर दस्तगीर के सदक़े में 1 साल के बाद कबूल फरमाता है और 1 साल के बाद इसके घर में एक बेटा अता होता है। उसके बाद क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। फिर 11वीं की उसने बड़ी धूमधाम से खैरात गरीबों को दी अल्लाह के नाम से। हर साल यूं ही 11वीं करता था वो बशर, कुदरत ने उसको और दिया ज्यादा मालो जर। लड़के भी उसको दे दिए कुदरत ने और 4, हर तौर से थी जिंदगी दोनों की खुशगवार। करता था खूब दिल से मदद वो गरीब की, बेवाओं की, यतीमों की और कम नसीब की। पाबंद हुए दोनों वो रोजा नमाज के, मशहूर थे वो दोनों अल्लाह बेनियाज के। किस्मत की बात शहरों में फैली बड़ी वबा, हैजे का जोर शहरों में कुछ इस कदर बढ़ा। 2-4 रोज मरते थे इंसान शहर में, एक रोज वो भी आ गया बेचारा शहर में। जब शहर में हैजे की बीमारी फैली तो 2-4 दिन के बाद ये इंसान भी उसके जद में आ जाता है और इसकी हालत इस कदर बिगड़ती है, आंखें पथरा जाती हैं। लेकिन मरते वक्त ये अपनी बीवी को क्या नसीहत करता है, जरा इस बात पर गौर फरमाएं। दस्तु हुए शाम को हालत बिगड़ गई, पथराई आंखें सांस भी उसकी उखड़ गई। कहने लगा वो बीवी से कुछ गम न कीजियो, तुम याद गौसे पाक की कुछ कम न कीजियो। बच्चों को अपने प्यार से तुम पालना सदा, मैं सर पे उनके छोड़ता हूँ साया गौस का। कल 11वीं है काम सब करना उसूल के, 11वीं है काम सब करना उसूल के, कल 11वीं है काम सब करना उसूल के, कल 11वीं है काम सब करना उसूल के। मर जाऊं मैं तो टालना हरगिज न भूल के, मर जाऊं मैं तो टालना हरगिज न भूल के, मर जाऊं मैं तो टालना हरगिज न भूल के। कहता है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो देखो कल 11वीं तारीख है 11वीं शरीफ की, और जिस तरीके से मैं हर साल ही गौसे आजम दस्तगीर की नियाज करता हूं, तुम इसको भूल मत जाना। मैं मर भी जाऊं तो तुम ये 11वीं की नियाज जरूर करा लेना। और क्या क्या कहता है वो अपनी बीवी से, लीजिए सामईन मुलाजा फरमाइए। मैयत को मेरी घर में छुपा लेना मेहरुबा, रोना ना हरगिज मौत को करना ना तुम आया। कहना महल्ले वालों से शौहर नहीं है घर, तुम 11वीं का काम करो घर में सब बशर। तैयार खाना करके खिलाना नियाज तुम, खाना खिला के सबको बताना ये राज तुम। सब काम करना याद करके गौस के लिए, जी भर के फिर रोना मेरी मौत के लिए। वो कहता है
कि मैयत को मेरी घर में छुपा लेना और हरगिज रोना नहीं। मोहल्ले वालों से कहना कि मेरा शौहर घर नहीं है, तुम 11वीं शरीफ की न्याज में हमारा हाथ बटा दो, काम करवा लो, और जब खाना तैयार हो जाए तो उस पर न्याज दिलाकर सबको खिला देना, और उसके बाद जब सब लोग खाना खा चुके तब ये बात सबको बता देना। सब काम करना याद करके गौस के लिए, जी भर के फिर रोना मेरी मौत के लिए। दफनों कफन का काम करेंगे सभी बशर, कर लेना सब्र पालना बच्चों को बेखतर। अल्लाह निगहबान है बंदों का हर घड़ी, वो टालता है सर से मुसीबत बड़ी बड़ी। जब थोड़ी रात रह गई ये कह के मर गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब थोड़ी रात रह गई ये कह के मर गया, अच्छा मैं जा रहा हूँ मेरी बीवी बावफा। शौहर जो मरा उसका तो बिजली सी गिर पड़ी, तूफान गम से दिल में पड़ी उसके खलबली। शौहर की वसीयत पे मगर कर लिया अमल, मैयत को घर में रख लिया पोशीदा तौर पर। सोते थे सारे बच्चे उन्हें कुछ नहीं पता, सोते थे सारे बच्चे उन्हें कुछ नहीं पता, सोते थे सारे बच्चे उन्हें कुछ नहीं पता, सोते थे सारे बच्चे उन्हें कुछ नहीं पता। गौसुल बरा के नाम पे सब उसने कर लिया, गौसुल बरा के नाम पे सब उसने कर लिया, गौसुल बरा के नाम पे सब उसने कर लिया। सहर के वक्त ये बेचारा गौस का दीवाना, गौस का चाहने वाला इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, लेकिन बीवी को ये वसीयत कर जाता है कि मेरे बच्चों को बड़े प्यार से पालना। बीवी ने अपनी शौहर के वसीयत के मुताबिक मैयत को घर में रख लिया। बच्चे सो रहे थे, उन्हें कुछ नहीं पता कि हमारे वालिद का क्या हुआ, और उस नेक औरत ने गौसुल आजम का नाम लेकर दिल में सब्र कर लिया। लेकिन इस सब्र का इनाम हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर किस तरह अता फरमाएंगे, समात कीजिएगा हजरात। उठकर सहर को उसने पढ़ी पहले तो नमाज, दिल में छुपा के रखा बेचारी ने अपना राज। उठकर सहर को उसने पढ़ी पहले तो नमाज, दिल में छुपा के रखा बेचारी ने अपना राज। बुलवाए उसने अपने महल्ले के आदमी, और 11वीं के काम बताए उन्हें सभी। बोली मेरे शौहर गए हैं दूर को कहीं, सब लोग काम करने लगे देगें पक गई। बीवी कहने लगी मोहल्ले वालों से कि मेरे शौहर किसी काम से दूर गए हैं, आप लोग ये 11वीं की न्याज में शिरकत कर लीजिए। सब लोगों ने मिलजुल कर सब इंतजाम किया, और जब बिरयानी की देगें तैयार हो गईं तो फिर सबको बुलाया गया खाने के वास्ते। कैसे? बोली मेरे शौहर गए हैं दूर को कहीं, सब लोग काम करने लगे देगें पक गईं। सबको बुलाया घर में फिर खाने के वास्ते, पाता फिर गौस की आकर बुजुर्ग ने। खाने के लिए बैठ गए सारे आदमी, शामिल थे उन्हीं लोगों में उस दम बुजुर्ग भी। बीवी ने कहा खाना शुरू आप कीजिए,
खाएंगे लोग खाना सभी साथ आपके। बीवी ने कहा खाना शुरू आप कीजिए, खाएंगे लोग खाना सभी साथ आपके। लेकिन वो बुजुर्ग कहते हैं, उस नेक औरत से क्या कहते हैं, जरा सुनिएगा। बोले बुजुर्ग कोई भी हरगिज़ न खाएगा जब तक के यहाँ साहिबे खाना न आएगा। बुजुर्ग कहते हैं कि कोई उस वक्त तक खाना नहीं खा सकता जब तक के साहिबे खाना यानी मकान मालिक यहाँ नहीं आ जाएगा। हम सब लोग उन्हीं के साथ खाना खाएंगे। लेकिन बीवी ये सुनकर कहती है, बोली ये बीवी घर नहीं शौहर मेरा हुजूर, होते अगर तो साथ में खाते यहाँ जरूर। बोले बुजुर्ग साहिब खाना न आएगा, बोले बुजुर्ग साहिब खाना न आएगा, बोले बुजुर्ग साहिब खाना न आएगा, बोले बुजुर्ग साहिब खाना न आएगा। खाना ये सब हराम है कोई न खाएगा, खाना ये सब हराम है कोई न खाएगा, खाना ये सब हराम है कोई न खाएगा। बोले बुजुर्ग साहिबे खाना ना आएगा, खाना ये सब हराम है कोई ना खाएगा। वो बुजुर्ग कहते हैं कि जब तक मकान मालिक नहीं आएगा हम सब इस खाने को नहीं खा सकते, ये हम पर हराम है। तो मजबूर होकर उस शख्स की बीवी फिर किस तरह से अपने शौहर के मरने का राज उन सब पर आया करती है। जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब इस आखिरी बंद में क्या कह रहे हैं, समाज कीजिएगा सामीन। मजबूर हो के बीवी वो एकदम से रो पड़ी, कदमों पे उन बुजुर्ग के बेचारी गिर पड़ी। मजबूर हो के बीवी वो एकदम से रो पड़ी, कदमों पे उन बुजुर्ग के बेचारी गिर पड़ी। रो कर कहा हुजूर वो दुनिया से चल बसे, मैयत को उनकी रख दिया है घर में छुपा के। रो कर कहा हुजूर वो दुनिया से चल बसे, मैयत को उनकी रख दिया है घर में छुपा के। मरने से पहले हमको नसीहत ये कर गए, करना तू 11वीं का सभी काम खुशी से। खाना खिला के मौत का इजहार कीजियो, तब तक कहीं मैयत मेरी पोशीदा कीजियो। मरने की खबर सुन के फिर कोई न खाएगा, फिर 11वीं का काम कोई हो न पाएगा। वो औरत कहती है कि बुजुर्गवार, अगर मैं पहले इस बात को बता देती तो शायद आप लोगों में से कोई खाना नहीं खाता। इसलिए मेरे शौहर ने ये नसीहत की थी कि जब सब लोग खाना खा चुके तब ये बात बताना। मगर वो बुजुर्ग कहते हैं कि हम खाना तो खाएंगे ही नहीं। कहाँ है वो मैयत, जरा हमको तो दिखाइए। वो कौन गौस का ऐसा चाहने वाला है जो मरते मरते भी ये नसीहत कर गया है कि न्याज जरूर करना और मेरी मरने की कोई फिक्र मत करना। हजरात, जब वो बुजुर्ग उस औरत से ये कहते हैं तो आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। मरने की खबर सुन के फिर कोई न खाएगा, फिर 11वीं का काम कोई हो न पाएगा। बोले बुजुर्ग लाओ उस मैयत को उठा के, सब लोग उस मैयत को लाए रखी सामने।
सबसे कहा बुजुर्ग ने चादर तो उड़ाओ, फिर रब से इल्तिजा के लिए हाथ उठाओ। जो लोग इस बज़्म में शामिल थे, दावत में आए थे, वो बुजुर्ग कहते हैं कि लाओ इस मैयत को एक चादर उड़ा दो और सब लोग जरा दुआ के लिए हाथ उठाओ। हा। सबसे कहा बुजुर्ग ने चादर तो उड़ाओ, फिर रब से इल्तिजा के लिए हाथ उठाओ। फौरन दुआ बुजुर्ग ने की हाथ उठा के, ऐ रब्बे कायनात इस मुर्दे को जिला दे। फौरन दुआ बुजुर्ग ने की हाथ उठा के, ऐ रब्बे कायनात इस मुर्दे को जिला दे। एक नूर सा नाजिल हुआ, मुर्दा वो जी उठा, चेहरा सभी का फरते मसरत से खिल गया। मुर्दा जिला के बाबा वो रूपोश हो गए, मुर्दा जिला के बाबा वो रूपोश हो गए, मुर्दा जिला के बाबा वो रूपोश हो गए, मुर्दा जिला के बाबा वो रूपोश हो गए। ऐ शौक हैं ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के, ऐ शौक है ये काम सभी मेरे बॉस के। मुर्दा जिला के बाबा वो रूपोश हो गए, मुर्दा जिला के बाबा वो रूपोश हो गए, मुर्दा जिला के बाबा वो रूपोश हो गए। हजरत वो बुजुर्ग और कोई नहीं थे, हजरत गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर खुद बुजुर्ग की शक्ल में अपने चाहने वाले के यहाँ आए थे और आपने अपने एक चाहने वाले की लाज किस तरह रखी ये आपने सुना। लीजिए मुलाजा फरमाइए ये मक्ते का बंद। मुर्दा जिला के बाबा वो रूपोश हो गए, मुर्दा जिला के बाबा वो रूपोश हो गए, मुर्दा जिला के बाबा वो रूपोश हो गए। ऐ शौक हैं ये काम सभी मेरे बॉस के,